डिक्शनरी से। डिक्शनरी के क्वेश्चन आते हैं जनरली, ये बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पहले कर लेना। अगर दिख जाता तो दिखे तो तुरंत कर लेना, इसे बात भी नहीं छोड़ना। तो ये आप कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। जो पहला लेटर होता है वो सेम होता है, आप दूसरा लेटर चेक करेंगे। दूसरा लेटर देखेंगे, इसमें तो आप 4 का ए है, राइट, 1 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो इसके केस में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर कहीं 2 या 3 रहते हैं ऑप्शंस जिनके में ए आता है बाद में, या फिर जो सेकेंड लेटर आता है वो सिर्फ 2 में ही कॉमन आता है, तो वो लगेगा। मैं वो ये ट्रिक है कि जो पहले के 4 होंगे उस केस में जो पहले के 3 या पहले के 2 जितने भी कॉमन होंगे वो सिर्फ यही लेटर्स होंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 में जो फोर्थ लेटर है वो 2 है, 2 के बाद 1 आ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 जब भी रहेगा टॉप 4 में ही रहेगा। तो ये रॉन्ग है, मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ऐसा ही है अगर सिर्फ 2 लेटर दिया रहता है इसने ए का, और 2 या 3 ऑप्शन में ऐसा होता कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिया होता, तो वहां पर मैं ऑप्शन इलिमिनेट कर चुका होता। ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है। इसमें हमें ये पता है कि वी ए है, 2 बार ए है, उसके बाद हम देखते हैं एल आता है, एल का 12 होता, एम का 13 होता, एन का 14 होता है एंड आर का 18 होता। ये आपने सॉल्व कर लिया, पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है। तो आपको ये नंबरिंग याद होना चाहिए। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, नॉट ओनली डिक्शनरी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप नंबर पढ़ पढ़ के सॉल्व कर लेंगे इजिली, अगर आपको नंबर याद है तो। जैसे यहाँ हम देखते हैं, तो सब में जी आर है, लेकिन इसमें ए है। हमारा ऑप्शन में सब में 5 5 5 है। जो सेकंड ऑप्शन है वो 1 एंड 2 में ही होगा, जब भी होगा 1 और 2 में ही होगा। तो यहाँ पे 4 और 1 है, यहाँ पे 4 और 1 है, तो ये कैंसिल हो गया ना डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। जब भी होगा 1 और 2 ही होगा। यही मैं बता रहा था आपको कि जब भी होगा 1 और 2 ही होगा। तो 1 और 2 में कौन पहले आएगा, 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, तो 5 1 2, ये भी ऑप्शन 3 हो गया। राइट, सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आते हैं, हर क्वेश्चन का मार्क सेम है। तो सिर्फ हार्ड क्वेश्चन पढ़ना डजेंट मेक एनी सेंस। आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए, जो इजी हो आपको पहले आना चाहिए, ताकि उसमें आप टाइम बचा सकें। ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड में होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, या फिर डिक्शनरी जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। सब इजी सी, ये 5 ही ऑप्शन का मैं आपको बता देता हूँ। ये पी तक यहाँ तक सब कॉमन है। फिर ए, यानी जो भी होगा वो 5 और 4 ही 1 एंड 2 में होगा। 5 एंड 4 ही 1 एंड 2 पोजिशन पे होंगे। तो यहाँ पे 4 एंड 1 है, यहाँ पे 5 एंड 1 है, ये दो कैंसिल हो गए। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे कैंसिल करना है आपके ऑप्शंस में। अब क्या बचेगा, 5 और 4 में जो आप सेट कर लीजिए कौन सा पहले है, आपका आंसर आ जाएगा एक ही बार में। बताइए, ई पहले आता है या आई पहले आता है। आपको ये डिसाइड करना है, जो आता होगा उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आपको 4 एंड 3 खुद से करना है, ये भी इजी है। आर है, आर के बाद ई सी डी डी, तो पहले सी आएगा, फिर डी डी में ये 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 3 6 5, 3 6 5 दो में है, फिर 2 है, फिर 1 एंड 4 में। आप चेक लीजिए कौन पहले आता है। तो आप स्टार्टिंग भी चेक कर सकते हैं और एंडिंग भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में 2 अलग अलग दिया रहेगा तो आप पहले स्टार्टिंग एंड एंडिंग भी चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी करने के बहुत सारे वे होते हैं, उसमें से सबसे आसान वे ये होता है कि आप प्रैक्टिस करें उसको अधिक से अधिक। तो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे अपना, जो कि ये वाला टाइप है, इसे हम कहते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जो प्री में आता है वो बहुत इजी भी आता है वैसे तो। आपको कैसे करना है तो ये देखिए, पहले आप सर्च करेंगे कौन सा जो लेटर्स हैं जो बार बार रिपीट हुआ है। जैसे इसमें के बार बार रिपीट हुआ है, राइट, के बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे के रिपीट हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो के के बाद एस है, के के बाद एस है, यानी ये जो यहाँ भी एस आ रहा होगा, क्योंकि एस भी बार बार रिपीट हो रहा है ना। यानी एस ऐसा लेटर नहीं जो चेंज हो रहा है। मैं ये रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एसएससी टफ बनाने के लिए लेटर्स को चेंज कर देता है किसी सीरीज में। लेकिन इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें बार बार लेटर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी एस दिख रहा है, यहाँ भी एस दिख रहा है, यहाँ के बाद एस दिख रहा है, यानी एस आ रहा है। तो जब आप एक ही गैप फिल करते हैं, तुरंत आपको अपना ऑप्शन चेक करना है कि आप पीछे से थर्ड में एस है, तो पीछे से थर्ड में एस नहीं है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। ऐसे मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, इसको ही मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों पे मैं सिर्फ उस पोजीशन को फिल करूंगा जिस पे लेटर चेंज हो रहा होगा। जैसे कि जो इनका पहला पोजीशन वहीं पे लेटर चेंज चेंज हो रहा है, तो एम के बाद क्या आ रहा है, तो एम के बाद यहाँ पे ओ है, तो मैं ये चेक करूंगा क्या ओ रिपीट हुआ है पूरे पूरे इसमें कहीं ओ रिपीट हुआ है।
तो ओ हाँ यहाँ पे रिपीट हुआ है, साथ में ओ ऑप्शन में भी 2 बार है, यानी ओ आ रहा होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा। मैं यहाँ पे ओ फिल करूंगा, सिंपल। ये क्या बनेगा, उसे आप फिल करना तो पूरा फिल कर लीजिए, अब क्या बनेगा ये चेक कर लीजिए। यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे एम हो गया, के एस एम ओ एन के एस, मॉन्क्स बन रहा है। ऐसा आप फिल कर सकते हैं पूरा। होपफुली दिस वाज सिंपल। तो अब हम लेटर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लेटर सीरीज में सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। तो पी रिपीट हो रहा है, राइट, पी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे, यानी पी सबसे शुरू में आया होगा यहाँ पे, क्योंकि पी के बाद मैंने टी यहाँ देखा रिपीट होते हुए। तो मैं पी वाले ऑप्शन नहीं मारूंगा, एम जो 2 है वो मैं क्रॉस कर दूंगा, ये मैं नहीं मारूंगा। अब मैं सिंपली चेक कर लूंगा कि लास्ट गैप पे जहाँ पे चेंज है इनमें, वहाँ पे कौन सा लेटर अपीयर हो रहा है। तो जो लास्ट गैप है ये आर से पहले, यहाँ भी आर से पहले कुछ आया है, तो यहाँ पे आर से पहले क्या आया, तो एम आया है। हम चेक करेंगे क्या एम रिपीट हुआ है मेरे सीरीज में, तो हाँ एम यहाँ रिपीट हुआ है, यानी ये मुझे, मैंने एम फिल किया, मैंने सही फिल किया, यानी एम सही है। जो टी आता है वो पी के बाद आता है, तो ये होगा नहीं, राइट, क्योंकि टी जो है वो पी के बाद आता है, तो यहाँ पे टी आएगा। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखते हैं तो पहले आपको चेक करना, तो पैटर्न किया था, यहाँ पे 4 बार एन आया, यहाँ पे 3 बार आया, एक बार और आएगा, यहाँ पे भी एक बार और आएगा, एन से पहले एम आया। वैसे जब आपने एक एन फिल किया, इस एन को फिल करने के बाद तुरंत आपको ऑप्शन चेक करना है क्या सब में है, तो नहीं है तो ये तीसरा सही है। फिल करने के लिए आप पूरा फिल कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस है तो, लेकिन इसी प्रैक्टिस को आपको एग्जाम की प्रैक्टिस बनानी है। ये आया, तो आप चेक करें कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा। तो यूपी यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी यूपी रिपीट हो रहा है, राइट। फिर इसके बाद गैप है, गैप के बाद ई है, यानी ई यूपी, ई वाले ही 1 2 3 में से कोई 4 गलत हो गया। अब आप उस जगह को ढूंढिए जहाँ पे चेंज, सिर्फ उसी को फिल कीजिए। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे जो फिफ्थ प्लेस है इनका, वहाँ पे पी ई सी सब में अलग अलग आ रहा है, तो आप एक फिफ्थ गैप को ही चूज कीजिए। तो आप आगे से पांचवा या पीछे से चौथा कुछ भी गैप उठा सकते हैं, आपको ये फिल करना है बेसिकली। तो सी के बाद क्या आएगा, तो ई आएगा, तो जिसमें ई है वो सही है, ऐसे इसको फिल करना होता है। आप चेक करेंगे वो लेटर रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है, नहीं वो ई सही है। मूविंग टू दिस वन, ये तो लाइक कुछ ज़्यादा ही लेटर्स दे दिया और साफ साफ समझा रहा है कि ये भूपेश बन रहा है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लाइक जो भी बन रहा होगा समझ में आ जाएगा ना कि ये कुछ ऐसा ही बन रहा है। ध्यान दीजिए पी और ई है, तो पी के बाद यहाँ पे एल दिया हुआ, यहाँ भी एल दिया हुआ, यानी एल वाला ही बनेगा, राइट। लेकिन आगे से अगर आप फिल करते हैं तो बहुत सारे कॉमन लेटर, यहाँ 3 तक सब में कॉमन ही है, फिर इसमें यू कॉमन ही है। अगर पीछे से फिल करते हैं तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ मिल ही जाए, डिफरेंस मिलने का चांस ज़्यादा है, तो हम पीछे से फिल करना स्टार्ट करेंगे। एच एच, यहाँ पे एस एच, यानी यहाँ पे एस होगा, एस यानी ये सेकंड क्लास सही है। सिंपल था ये। यहाँ से हमारा पिक द ऑड वन आउट स्टार्ट होता है। पिक द ऑड वन आउट करने के लिए आपको, लाइक अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको एक टेबल मेमोराइज होना चाहिए। ज़्यादा टफ नहीं से आप मेमोराइज करिए। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो ईवी है जो एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट बहुत पूछता है एसएससी, तो अपोजिट आपको याद होने चाहिए। ईवी हुआ, जीटी हुआ, बीवाई हुआ, जैक एंड क्वीन हुआ, यानी अपोजिट है। अब आया कैसे होगा, तो पहले का और दूसरे का चेक कर लेंगे आप। तो 5 - 3 करने, 5 जो ये नंबर उसमें से -3 करने पे वो 2 आ रहा है। 7 में से -2 किया, -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, तो आपको आंसर मिल गया आपका। इसको आप देखते हैं तो ए से डी गया होगा, जे से बी गया होगा, एक तो ये तरीका होता है देखने का। एक तरीका और भी होता है कि आपको अपोजिट दिख रहा है क्या, तो ए से जेड अपोजिट दिख रहा है मुझे, डी से डब्ल्यू होता है, ये मुझे नहीं दिख रहा। और देखें आप तो इसमें आपको एम से एन दिखा जो अपोजिट होते हैं, इसमें पी से के दिखा जो अपोजिट होते हैं, यानी ये सही है, पूरा अपोजिट है। एफ से यू, आई से आर, ये भी सही है। जी से टी, डी से डब्ल्यू, टी से जी, डब्ल्यू से टी, यानी ये भी सही है। यानी ये सब अपोजिट वाले हैं, लेकिन ये अपोजिट नहीं, क्योंकि डी का डब्ल्यू होता है जो लास्ट वाले ऑप्शन में है। अब ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी सेम ही है। अभी तक कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं दिखा होगा, सब सेम ही दिख रहा है आपको।
एफ से अपोजिट है, के पी अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, आई आर अपोजिट है। अभी तो कुछ डिफरेंस तो आपको दिखा नहीं, यानी इसमें कुछ प्लस में डिफरेंस हो रहा होगा। यहाँ पे +3 है, 11 से यहाँ पे 14 गया, +3 हुआ। सी से जी गया, सी इज +4 हुआ यहाँ पे +4 हुआ। सॉरी, ये 6 से 10 गया ना, नॉट 9। 6 से 10 गया तो +4। के से एन गया तो +3, सी से जी गया तो +4, आई से एम गया तो 9 से 13 गया तो +4, यानी यहाँ पे +3 से किस में हो रहा है। सिंपल है वैसे। प्रैक्टिस करते करते वो सही होने लगता है, फिर मिस्टेक नहीं होगा आपसे। मिस्टेक तो वेल कभी भी हो सकता। यहाँ देखें तो आपको अगर नंबर लिखने आता है, जैसे डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एंड एम का 13 होता है। आप एक बार लिखो, आपका पैटर्न दिख जाएगा कि ऐसे ऐसे पैटर्न है। आपको ऑड वन फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 8 9 10 11 है, तो यही ऑड वन है। आपको उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सब साथ है कि नहीं है। ये सब साथ में दिख रहा है क्या अलग अलग आंसर, यानी वही ऑड वन होगा। चेक कर लीजिए आप। ये 14 हो गया, वो 17 हो गया, 14 17 20 23। ये पैटर्न भी सही था जो मैं सोचा था। यहाँ पे 20 23 26 और 3। अब यहाँ आ जाइए, अगेन सेम थिंग, अपोजिट है, अपोजिट है। जे ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। जैक का क्वीन होता है और पी का के होता है। ई से एच गया तो +3 हुआ, 2 से 5 गया तो +3 हुआ, 10 से 13 गया तो +3 हुआ, 7 से 10 गया तो +3 हुआ, तो यानी तीसरा ऑड वन आउट है। अब ये क्वेश्चन आता है इंटरचेंज वाले। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें दो टाइप होता है। एक तो इंटरचेंज जो सिंपल होता है, एक होता है कि दो नंबर और दो साइन इंटरचेंज हो, वो भी अच्छा होता है वैसे। पहले हम इसको देखेंगे, इसको कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फोकस डिवाइड पे जाता है, और कौन सा सिंबल सबसे अधिक आया। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि ऑप्शन में कौन सा सिंबल बार बार आया, तो जो प्लस है वो 3 बार आया। तो ऐसा बस एक बार ब्रेन में रखेंगे, मेरे काम का नहीं है वैसे, बस रखेंगे ब्रेन में। सबसे पहले जो काम करते हैं वो डिवाइड को चेक करते हैं, डिवाइड आया कहाँ पे। तो डिवाइड यहाँ पे आया, डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर दे रहा है सही जगह है डिवाइड, तो ये 3 से कर दे रहा है, हाँ सही जगह है। उसको हम चेक करते हैं डिवाइड का ऑप्शन, डिवाइड और इनटू है, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, फ्रैक्शन में लाएगा, तो ये डिवाइड हम क्रॉस कर देते हैं, ये गलत है ऑप्शन, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 4 का डिवाइड चेक करते हैं। ऑप्शन 4 में है कि प्लस पे आया यहाँ पे, तो 2/3 आएगा डिवाइड करने पे, 17 को 2/3 करने से फ्रैक्शन आएगा, लेकिन मेरा नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग है, इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब हम दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को उठा के चेक कर देंगे। जिस ऑप्शन को चेक करेंगे या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। अगर ये ऑप्शन सही है मेरा, तो ये वाला हम गलत मार देंगे, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन गलत आया तो हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सही मार देंगे। तो आपके लिए मैं इस ऑप्शन 3 को चेक करता हूँ। तो 17 × 4 = 68, -3 +27। हम इसको सॉल्व करके ही डायरेक्ट लिखेंगे, डिवाइड वाले को हम डायरेक्ट सॉल्व करके ही लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड तो मेरा सही जगह है, तो उसे मैं क्यों कैरी करूँ। तो 68 -3 65 +20 इज 85 +7 इज 92। ये मेरा ऑप्शन सही है, लेकिन मेरा प्लस माइनस ही है। ऑप्शन 3 सही है मेरा, राइट। आगे क्वेश्चन में देखिए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को चेक करेंगे, डिवाइड सही जगह है या नहीं है। तो हाँ, इसको डिवाइड करता है क्या, तो 171 इज 9, 9 डिवाइड करता है, सही बात है कि करता है। फिर चेक करेंगे डिवाइड का ऑप्शन कहाँ कहाँ। डिवाइड के साथ एक माइनस है तो नहीं हमारा फ्रैक्शन आ रहा। एक बार यहाँ पे है तो यहाँ भी यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, लेकिन 6 बार 1/6 आ रहा है ना। नहीं नहीं, 1/6 आ सकता 96 होता है वो, तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो गलत है। लाइक उसको हम वैसे ही फ्रैक्शन में आता तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में से आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 72 × 412 है, जो कि 28,000 हो गया ना। 70 इंटू अगर 40 होता, 70 × 400 होता, तो वो 28,000 हो जाता। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जो, लाइक यहाँ बहुत बड़ा नंबर निगेटिव में आ रहा था तब शायद हम मानते, लेकिन इतना बड़ा नंबर है कि वो कभी यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, यानी यही इंटू ही गलत है। वो तो एक बार में देख के आपको समझ में आ जाएगा तो ये गलत है, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं सॉल्व करके, आपका मन होता है, आपके पास टाइम हो तो। ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन मान लीजिए आप इतना लकी हैं कि डिवाइड में ही दे दिया इसने। पहले हम क्या चेक करते हैं, डिवाइड चेक करते हैं, डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो हम डिवाइड को चेक करेंगे ऑप्शन डिवाइड का। तो डिवाइड को अगर हम माइनस की जगह लेके आए, यहाँ पे लेके आए, तो क्या डिवाइड हो रहा है, 26 और 52। ये हो रहा है 2 और 4 बार में, ये हो रहा है।
क्या डिवाइड को हम प्लस की जगह लाए तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड, तो कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। यानी मेरा पहला ऑप्शन सही है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम बच जाए एग्जाम में तो उसे सही आएगा। अब ये डिवाइड है, ये सही है, तो हाँ 4 हो रहा है। चेक करेंगे डिवाइड का ऑप्शन, डिवाइड प्लस पे 1/4 आएगा, इंटू 13, तो फ्रैक्शन ही रह जाएगा, वो नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। इंटू वाले पे तो नहीं, वहाँ भी फ्रैक्शन आएगा, तो ये भी क्रॉस कर देंगे। अब दोनों में से किसी एक को हम चेक कर लेंगे, आपका जो मन हो वो चेक कर लीजिएगा। माइनस वाला ही चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस वाला सिंपल पड़ता है। 13 × 6 इज 78, 78 -4 प्लस 17, तो 78 + 13 इज 91। सही था, फिर प्लस माइनस। डिवाइड को चेक करते हैं सबसे पहले, राइट। इसमें ऑप्शन में सबसे अधिक डिवाइड ही आया है, सबसे अधिक ऑप्शन डिवाइड ही आया है, यानी तो डिवाइड को चेक करेंगे। तो डिवाइड को चेक करेंगे तो 3 बार है, सही है। तो यहाँ पे लेके जाएंगे डिवाइड और प्लस, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यानी 6 + 1/6 वो फ्रैक्शन में ही रह जाएगा, यानी इसको क्रॉस कर देते हैं। माइनस और डिवाइड में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड लाएंगे तो 2 बार में, ओके, दिस इज गुड, इसे हम चेक करेंगे अब, क्योंकि डिवाइड कर दे रहा है और डिवाइड चेंज होने पे वो डिवाइड कर ही दे रहा है, तो हम चेक करेंगे। तो 3 × 2 -2 + 12, 6 + 10 इज 16, ये ऑप्शन सही आ रहा है। 6 + 10, सिंपल था ये भी, प्रैक्टिस ही से होगा जो भी होगा। ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, जिसमें कि वो बता रहा होता है कि फिगर की तरफ पॉइंट करते हुए कि ये पर्सन मेरा ये है वो है। इसको कैसे करते हैं, तो जो बता रहा होता है वो आप खुद बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजन सेड, राइट, तो आप राजन, बाकी बात खत्म, अब सीधे आप राजन बन गए, है राजन। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे माई पे, जहाँ पे माई होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल से माई से ही शुरू हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि माई से पहले भी एक स्टेटमेंट होगा। तो आपको दो चीज़ करना है, खुद आप राजन बन जाएंगे, दूसरा आप माई पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप जो ये एरिया दिया है उसको आप सॉल्व करके ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या दिया है कि माई वाइफ्स सीज माई वाइफ्स सन्स फादर, पत्नी के लड़के का फादर कौन होगा, आप खुद होंगे। यहाँ तक नहीं, वो राजन का ही बात कर रहा है, राजन की मम्मी के हस्बैंड का डॉटर, राजन की मम्मी का हस्बैंड, यानी राजन की मम्मी का ही डॉटर, यानी राजन की बहन की बात हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा, हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, यानी राजन की वो बहन है। आप इसको ड्रॉ करेंगे, अगर आप बिगिनर है तो आप हर बार ड्रॉ करेंगे। राजन की वाइफ का सन का फादर जो कि राजन है, का मदर राजन की मम्मी का हस्बैंड की डॉटर, ऐसे सिंबल बन जाएगा तो ज़्यादा इजी है। ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए, राइट, सिंपल है, ये दोनों भाई बहन हुए। नेक्स्ट आप क्या है, तो सैम्यूल है। सैम्यूल सेड माई मैटरनल अंकल सन, मैटरनल अंकल सन, तो मम्मी का भाई का सन। अब ये करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट में पढ़ने, सी इज द सिस्टर ऑफ, तो ये जो लिखा होगा सी इज द सिस्टर ऑफ, ये जो लिखा होगा ये इसकी बात कर रहा होगा। जो ये आप ड्राइंग बना लेंगे माई की बात, तो वो जो आएगा उसकी बात करेगा, तो इसकी बहन है वो, सिस्टर, ठीक। तो हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू सैम्यूल, सैम्यूल से ऐसा क्या रिलेशन है, तो उसके मामा की बेटी है। डॉटर इन लॉ तो नहीं हो सकती, ब्रदर्स की वाइफ नहीं हो सकती, सिस्टर्स की वाइफ नहीं, ये इसकी मामा की डॉटर, सही है। ये वाला देखिए, विनीता सेड हाउ इज द वीमेन द पिक्चर टू विनीता, ठीक है। आप विनीता पढ़ेंगे, विनीता के बाद आप खुद विनीता बन जाएंगे, फिर माई भी पहुंच जाएंगे, तो विनीता, ठीक। माई फादर्स ब्रदर्स फादर, फादर के ब्रदर यहाँ पे चाचा के पापा, यानी यहाँ पे दादाजी, राइट, सिंपल। दादा की वाइफ है वो, यानी दादी है, फादर की मम्मी है, सिंपल है। विनीता के पिताजी के भाई के पापा की वाइफ, मतलब पापा की मम्मी हुई, राइट। इसमें देखिए, आप स्नेहा हो गए, आप डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। इसे स्टेटमेंट ही माई से शुरू हो रहा है, सी इज माई ब्रदर्स
वाइफ्स सन्स फादर, ब्रदर की वाइफ जो होगी, उसका जो लड़का होगा उसका जो फादर होगा, ब्रदर के वाइफ के लड़के का फादर वो खुद उसका ब्रदर होगा, राइट। उसका मदर इन लॉज ओनली डॉटर, यानी उसके ब्रदर की वाइफ होगी वो। सिंपल है ये तो। आप ड्रॉ कर लीजिए, स्नेहा का ब्रदर है, इस ब्रदर की वाइफ है, इसका सन है, इसका फादर जो कि खुद ब्रदर हो गया, ब्रदर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर ये खुद इसकी वाइफ हो गई। हाउ इज द गर्ल इन द फोटो टू स्नेहा, तो ब्रदर की वाइफ। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप रीमा है, रीमा सेज, आप माई पे आ जाएंगे, तो रीमा की डॉटर बना लीजिए आप, रीमा की डॉटर। रीमा, हाउ इज द बॉय टू रीमा's डॉटर, रीमा के रिलेशन नहीं पूछा, रीमा की डॉटर से पूछा रिलेशन है, आप ध्यान दीजिएगा। दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर, जो इसका फादर होगा उस बॉय का ही फादर होगा, तो ये और बॉय वो भाई हो गया इसका। हाउ इज बॉय टू ब्रदर हो गया इसका, राइट, सिंपल। अब आप इसको बनाएंगे, दिस बॉयज फादर इज द फादर, बॉय का फादर, तो बॉय का फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर, इसका भी होना चाहिए, यानी ये दोनों भाई बहन होंगे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, सिंपल, राइट। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो लेटर क्लस्टर है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप पहले उनका नंबरिंग लिख लेंगे। जी इज 7, राइट, पी इज, जो भी नंबर आप साथ साथ लिखेंगे, जी इज 7, 16, 11, नॉर्मल। फिर आप ये वाला नंबर लिख लेंगे इसके नीचे, यहाँ पे एम इज 13, एस इज 19 एंड आई इज 9। फिर आप रिलेशन खोजेंगे, कुछ रिलेशन है क्या, रिलेशन सीधा सीधा हो सकता है या तो जिग जैग भी हो सकता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 7 से 9 +2 हो रहा, 11 से 13 भी +2 हो रहा, एंड 16 से जो 19 उसमें +3 हो रहा है, जो सीधे आने पर उसमें +3 हो रहा। आप उसको यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, आर से टी गया तो +2 हुआ, एच से के गया तो +3 हुआ, एंड टी से वी गया तो +2 हुआ। यहाँ से यहाँ जाएगा तो लास्ट में के आएगा, दो में है, स्टार्टिंग में दोनों में वाई है, तो हम बीच वाले को सॉल्व करेंगे। डी इज 4, इसमें +3 हो तो 7 आएगा, जो कि जी है, सिंपल। यहाँ पे आते हैं तो जी टी सी एल है, के डब्ल्यू ई एम है, एल एम है, एन है, ओ है। लास्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो एल एम है, एम से फिर एन है, एन से फिर ओ है, एंड ओ से फिर क्या होगा, आप बता दो क्या होगा। इतने ही सेकंड के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में भी, भाई थे सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, सिंपल है। बी से पहले आप लिख लेंगे, नॉर्मली आप लिख लेंगे जो भी लिखना, मान लीजिए यहाँ से लिखा था हमने, सॉरी इसका लिख के शुरू कर देते हैं। 19 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, यही काम आपको इसके लिए करके चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। 12 हो गया, -7 हुआ, 25 और कहाँ गया, आज 18, -7 ही हुआ, यहाँ भी -7 हुआ, यहाँ पे 9 आ रहा है, -7 ही हुआ, यानी -7 -7 -7 हो जाएगा। एच से गया तो ए आ जाएगा, ए सही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, बड़ा भी है। जिससे हमको ये दिख रहा है कि आर से एस हुआ है, यहाँ पे ई से एफ हुआ है, 3 बार ऑप्शन में एस है, तो आर से एस यहाँ भी हुआ होगा, आर से एस हुआ होगा, राइट। अब एस से जेड कैसे हुआ होगा, तो एस इज 19 एंड जेड इज 26 +7, ये 7 कहाँ से आया, वही 7 खोजना है आपको। तो जो स्कूटर है उसमें 7 अल्फाबेट्स है, यानी आर से एस इज +1, ई से जी इज +2, ऐसे करते करते जैसे जो लेटर आया होगा एस वाला उसमें +7 हुआ, यानी जो यहाँ पे लेटर है उसमें इतने ऐड हुए होंगे, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3, वैसे करते 4 5 6 7 8 9, यानी 1 + 9 इज 10, 10 इज जे, यहाँ पे जे है, यानी एच से जो लेटर वहां जाएगा वहां पे ऐड होगा उतना। एच इज 8 + 10 इज 18 विच इज आर, सिंपल। ऐसा हमने निकाल लिया था, आर है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, उठाना है, लिखना है, फिर चेक करना है। तो डी इज 4, के इज 11, एस इज 19,
प्लस यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे प्लस 7 ही हो रहा है, यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है, वाई प्लस 7 हो रहा है, प्लस 7 कर दीजिए आप। अब मान लीजिए आपने इसको उठाया, m इज 13 प्लस 7 इज 20, a इज 1 प्लस 7 इज 8, सिंपली हो गया। अब शुरू होता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में काफ़ी ईजी है, हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जिससे हम पढ़ते हुए आए हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम को, नो स्ट्रिक इज अ लाइन। तो ये हमने कैसे ड्रॉ किया था, दो सर्कल बनाते हैं, बीच में एक उनके लाइन, फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, राइट। सेम चीज आज भी करेंगे, नो स्ट्रिक इज अ लाइन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है सम लाइन्स आर बैंड्स, यानी इस लाइन का यहाँ पे बैंड से कोई रिलेशन है। ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, ऐसे फ्लैशेस। हमें ये तो समझ में आएगा, ये जो पार्ट है जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये लाइन भी है, बैंड भी है, फ्लैश भी है। तो सम फ्लैशेज आर स्ट्रिक्स, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नो फ्लैश इज अ लाइन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। मैंने अभी बोला कि ये जो लाइन है, जो मैंने यहाँ पे ये जो किया मैंने, वो लाइन भी है, बैंड भी है एंड फ्लैशेस भी है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, सिंपल था ये। वेन डायग्राम बनाते हैं, सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम फिंगर्स आर टोज एंड नॉट टो इज अ इयरिंग। तो इयरिंग हो गया, फिंगर हो गया, टो। पढ़ते हैं, नो इयरिंग इज अ रिंग, नो इयरिंग इज अ रिंग, ये हम नहीं कह सकते। सम टोज आर रिंग्स, ये भी हम नहीं कह सकते। तो नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो। वेन डायग्राम बनाना आपको आता है। आपको अगर ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा, आप मुझे बोलेंगे, मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा जीरो से। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको आप 2 से 3 बार 4 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका बनना शुरू हो जाएगा। ये सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, तो सम टीचर्स आर साइंटिस्ट ऐसा ही बनता है, राइट। एंड ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, यानी ये डॉक्टर वाला हो गया और ये मेरा इंजीनियर वाला हो गया। सिंपल है, यहाँ पे टीचर हो गया। ये जो पार्ट में सेड कर रहा हूँ, ये पार्ट सब है। ये टीचर भी है, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। तो हम पढ़ेंगे कंक्लूजन को। सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर, यस दिस इज ट्रू, सम इंजीनियर्स इज भी ट्रू, और नॉट, अरे दिस आर राइट ट्रू। तो कुछ ज़्यादा ही ईजी था वैसे। ये क्वेश्चन आता है, ऑल कैंसर्स आर डिजीजेज, ओके, एंड ऑल ट्यूबरकुलोसिस आर डिजीजेज, यानी डिजीज के अंदर दोनों सर्कल होगा। एक कैंसर हो गया, एक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कि मेरा डिजीज हो गया। एंड ऑल डिजीज आर क्यूरेबल, ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ये क्यूरेबल हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, ऑल ट्यूबरकुलोसिस आर क्यूरेबल, यस दिस इज ट्रू। क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस का सर्कल है वो क्यूरेबल के सर्कल के अंदर है। तो सम कैंसर्स आर ट्यूबरकुलोसिस, सम कैंसर्स आर ट्यूबर, नो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। उसके लिए ऐसा सिंबल बनता है, राइट। ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल, ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल, अगेन दिस इज ट्रू। 1 and 3 follows, simple। ऑप्शन नंबर 2। अब बनाएंगे फिगर, ऑल टूल्स आर स्पैनर्स, सम स्पैनर्स आर यूटेंसिल्स, नो स्पैनर इज एन आयरन। ये जो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ क्या है, स्पैनर और यूटेंसिल दोनों है, स्पैनर एंड यूटेंसिल दोनों है, सिंपल है ये सारा आपके ब्रेन में सब कुछ अपने आप आने लगेगा। सम टूल्स आर आयरन, सम टूल्स आर आयरन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो स्पैनर है वो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है। जब पेरेंट से ही आपका झगड़ा हो चुका है तो आप चाइल्ड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल। सम टूल्स आर नॉट आयरन्स, नो दिस इज फॉल्स। सम यूटेंसिल्स आर टूल्स, सम यूटेंसिल्स आर टूल्स, हो भी सकता है, मे बी नॉट, हम कह नहीं सकते, तो ये फॉल्स हो गया। सीओटी में तो फॉल्स हो गया, पॉसिबिलिटी में ट्रू है। सीओटी में जो फॉल्स होता है वो पॉसिबिलिटी में ट्रू होता है, राइट, याद रखिएगा। सम यूटेंसिल्स आर नॉट आयरन, सम यूटेंसिल्स आर नॉट आयरन, जो ये वाला यूटेंसिल्स है वो आयरन नहीं है, ये बात सही है आपका। ओनली 3 फॉलोज। तो हम ऑड नंबर पेयर पे आ गए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको पैटर्न बनाना होता है कि इसमें क्या पैटर्न है। तो आप ये देखें 169, 49 देखें, यहाँ पे आप 625 देखें, तो आपको कुछ ब्रेन में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर्स है, ये उन नंबर्स के स्क्वायर्स है जिनको रेटनिकली आपसे हमेशा कहा जाता है। अंडर 13 वाले हैं सब, ये 13 का हो गया,
ये 7 का हो गया, ये 25 का हो गया। तो आपको अब ये फाइंड करना वहां पे 13 कैसे आया। तो 13 कैसे आया, तो 13 बहुत सिंपल है। जो पहला नंबर है 24, उसका हाफ करेंगे हम तो 12 आएगा, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 12 प्लस 1 का वो स्क्वायर है। सेकेंड नंबर पे देखें तो 12 है, 12 का हाफ किया तो 6 आया, 6 प्लस 1 किया तो 7 आया, वो 7 का स्क्वायर 49 है। थर्ड नंबर पे देखें तो 48 है, 48 का आधा क्या 24 हुआ, 24 प्लस 1 25, 25 का स्क्वायर 625। जो उसके बाद का नंबर है वहाँ पे वो 19 का स्क्वायर आता है। जो 19 का स्क्वायर आप बताइए कितना होता है, 371 होता है। वैसे 19 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 20 का याद होना चाहिए, सबका आपको स्क्वायर याद होना चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन है उसी में कहा आपको क्या करना है कि इन दोनों में रिलेशन आ रहा है, जो रिलेशन आपको बन जाए। तो क्या बन रहा है इसमें, नहीं बनेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इंटू 2+4 बन रहा है, इंटू 2+4। अब आपको चेक करना है ये रिलेशन क्या इसमें होल्ड हो रहा है, तो हाँ इसमें होल्ड हो रहा है, इसमें भी होल्ड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें इंटू 2 हो रहा, 36+6 हो रहा, यानी ये गलत है, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, मार्क कर देंगे आप ऑड वन आउट में। ये आया। ये बड़े बड़े नंबर है तो बड़े बड़े नंबर देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सिंपल है ये 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, यानी ये सब्ट्रैक्ट करने में सबका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, इसको हम वेरीफाई तो कर लेंगे कि सही हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। इसको हम 2000 बना देते हैं, 2000, 2000 बनाने के लिए हमने इसको 16 ऐड किया, इसमें भी हम 16 ऐड कर देंगे, 1521 हो जाएगा वो। इसको हम 1800 बना देंगे, 5 माइनस किया तो इसमें 5 माइनस कर देंगे, 1321 हो जाएगा। तो हमको दिख ही रहा है कि इसमें 1500 है तो 500 में 21 कम, 479। 1300 है प्लस 500, 500 में 21 कम, सिंपल। यानी ये सही है, हम सही सोच रहे थे, यही गलत है मेरा, यही बागी है। क्योंकि तो 400 प्लस करने पे भी 872 हो जाएगा, तो 826 ही होगा, राइट। तो ये गलत है। भैया देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ से, इंटू 2 - 2, क्या ये होल्ड कर रहा है, क्या इंटू 2 - 2 कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंटू 2 - 3 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 - 2 आ रहा है, यही गलत है, सिंपल था ये भी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ये देख के क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ये देख के क्या आ रहा है, ये देख के हमको ये समझ में आया कि 144 का स्क्वायर है, मतलब इंटू 2 है। 144 क्या है, तो 12 का स्क्वायर है, क्योंकि 144 हम लोग बहुत बार यूज करते हैं ना, 144, 144 बहुत जगह आता है 144 ये रीजनिंग में। तो इससे ये समझ में आ गया, यानी अब इसको हम बैक ट्रैक करेंगे, क्या ये 128 पे होल्ड कर रहा है, तो 128 ही 64 इंटू 2, 64 इज 8 का स्क्वायर। क्या वो इस पे होल्ड कर रहा है, तो इस पर नहीं कर रहा। 15 का स्क्वायर आप बताएंगे मुझे क्या होता, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 3 से 9 होता है, 9 इंटू 2 करने पर 28, 9 इंटू करने पर 18 और 28, यानी ये यहाँ पे होल्ड कर जा रहा है, राइट, दिस इज ट्रू। यानी आपको क्या क्या मेमोराइज होना चाहिए, ए से जेड तक का नंबर, ए से जेड का अपोजिट, ए से जेड का नंबर, कॉन्सोनेंट वोवेल क्या होते हैं, और स्क्वायर्स, ये आपको इतने याद होने चाहिए फॉर दिस, लाइक आई गेस अराउंड, ये जो चैप्टर्स हैं ये 8 से 10 क्वेश्चन बना, 8 से 10 क्वेश्चन, विच इज अराउंड 2/5 पार्ट ऑफ इट, लाइक 40% ऑफ योर पेपर रीजनिंग। 40% का पेपर आपका यही था। आप इसको बार बार करेंगे तो आपका वो 40%, 35%, किसी पेपर में 40%, किसी में 35% सॉल्व हो जाएगा। और आगे का जो पेपर होता है वो होता है, वो जो मिरर सीरीज हो गया, मिरर सीरीज नॉट मिरर इमेज हो गया, फिगर सीरीज हो गया, सेट रीजनिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वो सब हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये सारे के सारे आने ही चाहिए। नंबर सीरीज का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने पहले से करा रखे हैं, तो आप उस वाले को देखिए, उससे आपका नंबर सीरीज सॉल्व हो जाएगा।